हाँ डियर स्टूडेंट, क्लास 12 साइंस रीजनिंग के प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन। हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते अब आ गए हैं कहाँ पर? हम लोग आ गए हैं हेलो एल्केनों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन पर हम लोग आ गए हैं। और पिछले क्लास में हमने हेलो एल्केन के भौतिक गुण में से एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया था। वो प्रॉपर्टी था अमलों का गलनांक और क्वथनांक। और गलनांक और क्वथनांक इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। उसमें हमने ये बताया था कि जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो हेलो एल्केनों का आकार भी बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ेगा। और जब आकर्षण बल बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आप जानते हैं गलनांक क्वथनांक बढ़ता जाता है। वो बात हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भौतिक गुण का जो पहली बात है हमने बता दिया आपको, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहला क्या था, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक ये आपको हम बता चुके हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम आपसे कर चुके हैं, ये हम लोग का पहले ही ऑलरेडी हो चुका है पहले की वीडियो में। आज हम इसके दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर शुरू कर रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी, मतलब विलेयता। ये जो होती है ये है सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। इनफैक्ट हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद करिए, बल्कि आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ कर दीजिए। इसको हमने कहा था भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हमने बता दिया था कौन इसमें लिक्विड होता है, कौन सॉलिड होता है, कौन सा गैस, तो सब बता दिया था आपको। ये हम लोग हो गया था। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये हो गई थी, ये दोनों हो गया था। आज तीसरी भौतिक गुण को हम लेकर शुरू कर रहे हैं, और ये कौन सा है हम लोग का है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता या घुलनशीलता कह सकते हैं। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, ये हम आज आपसे बात करने वाले हैं। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी के लिए दो मेन प्रिंसिपल हैं, इनको ढंग से आप समझने की कोशिश करिए। कि एक बात तो आप लोग सॉल्वेंट का जो प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, याद करिए, हमने आपको रूल बताया था। ये बड़ा फेमस रूल आप जानते हैं, वो क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब इसका ये था कि जैसा सल्यूट होता है, जैसा विलेय होता है, उसी प्रकार के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। और जैसा से मतलब यहाँ पर क्या है? पोलर और नॉन पोलर से। मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो सल्यूट है, जो कंपाउंड है, अगर पोलर है, पोलर का मतलब होता है जिस मॉलिक्यूल के एटम पे प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। तो प्लस माइनस चार्ज वाले ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं पोलर, हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं। तो जो पोलर अगर आपका कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर जो कंपाउंड होते हैं, पोलर जो सॉल्यूट होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर मतलब चार्जलेस, जिस मॉलिक्यूल के एटम पर कोई चार्ज ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं, वो नॉन पोलर वाटर में नॉन पोलर वाटर नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। याद रखिए, वाटर जो होता है आपका पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं? मैंने बताया था आपको कि सारे जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, ये जो होते हैं सब के सब होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूं कि अगर पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर यानी जो ध्रुवीय जो विलायक होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है? आप जानते हैं वाटर। वाटर जो होता है बेस्ट पोलर सॉल्वेंट होता है। और इसी को हम लोग पोलर सॉल्वेंट को हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो वाटर है आपका पोलर सॉल्वेंट या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। और जब ये पोलर है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड डिजॉल्व होंगे? तो जिन कंपाउंड्स के एटम पर प्लस और माइनस चार्ज होंगे वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होती है? आप जानते हैं नॉन पोलर। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है नॉन पोलर, अध्रुवीय विलायक या नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जो अध्रुवीय विलायक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, असल में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं, जिनको हम लोग कार्बनिक विलायक हिंदी में, अंग्रेजी में इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या
कार्बनिक विलायक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी आप लिख के याद करिए। हम सारी बात आपको क्लास 11th में पढ़ाए थे, क्योंकि 11th में याद करिए हम लोग 4 कंपाउंड पढ़ के आए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, 4 हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े थे, इसलिए सारी बातें वहां पर भी थी। अगर वहां की बातें अगर आपको याद हो तो सारी बातें एक तरह से रिवाइज हो रही हैं, कुछ बातें खाली एक्स्ट्रा जुड़ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन होता है, सारे के सारे लिक्विड जो हाइड्रोकार्बन है, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन जो तरल हाइड्रोकार्बन है इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं जो बेंजीन है वो भी बहुत ही अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से क्लोरोफार्म आप जानते हैं CHCl3 इसका फार्मूला होता है CHCl3, और ऐसे CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसी के साथ साथ जो ईथर होता है, ये सब बहुत ही अच्छे, ये सब के सब नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट की मेन बात आएगी तो आप यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें एल्कोहल और अमोनिया भी होते हैं, लेकिन वाटर ही मेन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो वाटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हुई थी, सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आपको उसको याद कर लेंगे। अब हम जो पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन किसमें सॉल्वेबल होगा, तो जरा इस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारा हेलोएल्केन किसमें सॉल्वेबल होगा। तो सॉल्वेबिलिटी के लिए हमने एक रूल आपको ये बताया, रूल नंबर आप इसको 1 लिख सकते हैं, रूल नंबर 1 है हम लोग का, और ये क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जिसमें हो, जो जैसा होता है उसमें डिजॉल्व होता है। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी हमको देखना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा हम लोग को ढंग से इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि इस पर अपने बोर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सॉल्वेबिलिटी प्रिंसिपल आप जानते हैं बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, कंपटीशन खूब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो अब जरा देखो, मान लीजिए मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास याद रखिए, मैं यहाँ पर सल्यूट को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SL, सल्यूट को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, और सॉल्वेंट को मैं यहाँ पर S से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, आपने सॉल्वेंट यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर आपका जो SL मतलब सल्यूट, ये सब सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि सब आपस में जुड़े रहते ही हैं। तो ये हमारा सल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। अब देखिए, और हमारे आज के एग्जाम्पल में जो सल्यूट है कौन सा है, हमारा हेलोएल्केन है। तो इस तरह से हमारा जो सल्यूट यानी जो विलेय है, जो हेलोएल्केन है, अगर मैं इसको सॉल्वेंट में डालता हूं तो जो सॉल्वेबिलिटी एक्शन है वो क्या होता है, याद रखिए कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर कोई ग्रुप नंबर 1 में ढेर सारे लोग हैं, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में, या हम कहते हैं चलो यहाँ पर पर्सन्स A का ग्रुप है, ये ग्रुप A है, GA है, ये ग्रुप A है, और मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप आपका B है, ये B टाइप के लोगों का ग्रुप है। तो इसका मतलब कि इस ग्रुप में मान लो अगर 10 लोग हैं, 10 लोग आपस में फ्रेंड होंगे, ऐसे यहाँ पर मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग यहाँ पर आपस में फ्रेंड होंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक इस ग्रुप का, A ग्रुप का कोई स्टूडेंट है B ग्रुप के स्टूडेंट के साथ भी दोस्ती कर ले, तो पॉसिबल कब होगा कि पहले क्या करे कि अपने दोस्तों से अपना अटैचमेंट छोड़े। अगर शर्त हो कि खाली आप एक ही दोस्त बना सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर A और A के बीच दोस्ती थी, याद रखिए इस ग्रुप में A और A के बीच दोस्ती थी, यहाँ पर जो है B और B के बीच में दोस्ती है, और शर्त है कि अगर आप एक ही दोस्त बना सकते हैं तो अगर A को B से दोस्ती करनी है तो A को A से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। तो 2 बात यहाँ करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा कि पहले A और A के बीच की दोस्ती यहाँ टूट जाए, फिर ऐसे B और B के बीच की फ्रेंडशिप यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाए, और फिर नए सिरे से A और B आपस में यहाँ पर नए सिरे से यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन कर लें। यहाँ चला है अपना फ्रेंडशिप तोड़ के, यहाँ तोड़ के यहाँ चले आए, फिर नए सिरे से अपना फ्रेंडशिप बना लें। तो इस तरह से नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब कोई ऐसा करेगा क्यों, ये ध्यान देना है। तो मान लीजिए कि पहले जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप का अस्थायित्व तो कम था, वहां पर आपको कम बेनिफिट हो रहा था, यानी ए जो अपने ही ग्रुप के लोगों से फ्रेंडशिप में था तो उसको वहां पर कम फायदा हो रहा था, उसको अस्थायित्व वहां पर कम मिला था। इसी प्रकार बी भी अपने फ्रेंड से अपने फ्रेंड सर्किल में था, पहले बी के ग्रुप के लोगों के संपर्क में था, तो वहां पर इसका अस्थायित्व तो कम था, इसको यहाँ पर फायदा कम हो रहा था। लेकिन अगर ये समझता है कि अगर मैं ए का पर्सन बी के पर्सन से अगर मैं नए सिरे से नया फ्रेंडशिप स्टैब्लिश कर लेता हूं तो हमारा फायदा बढ़ जाएगा, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में अपने ही ग्रुप से दोस्ती तोड़ेगा और दूसरे ग्रुप दोस्ती बना लेगा। यही बात है, इसी बात को आप यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका प्योर हेलोएल्केन है। ध्यान दीजिए ये आपका कौन सा है, इसको हमने सल्यूट माना हुआ है,
ये आपका विलेय है, और हमारे एग्जाम्पल में विलेय कौन है, हेलो एल्केन है। इसी प्रकार से कौन है, ये विलायक है, मतलब सॉल्वेंट है, ये विलायक यानी कि सॉल्वेंट है। ये प्योर आपका सल्यूट है, प्योर आपका सॉल्वेंट है। यहाँ पे सल्यूट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब बांड बने हुए हैं, ये सब आपस में बांड बना के जुड़े हुए हैं, कोई फ्री तो है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है सब आपस में बांड बना के यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस तरह से। अगर मैं सल्यूट में सॉल्वेंट मिलाता हूं तो देखो सॉल्युबिलिटी में क्या होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए कि ये सल्यूट जो बांड है वो ब्रेक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये बांड ब्रेक होना चाहिए। इसी प्रकार से सॉल्वेंट के बीच का बांड भी ब्रेक होना चाहिए, और नए सिरे से एक नया बांड बनना चाहिए। कौन सा, वो सल्यूट सॉल्वेंट बांड बनना चाहिए। अगर ऐसा हो पाए तब तो फिर आपका सल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि सल्यूट जो बांड है वो कमजोर है तुलना में किससे, सल्यूट सॉल्वेंट बांड, ध्यान दीजिए आगे कौन बांड बनने वाला है, आगे जो बांड बनने वाला है वो कौन सा बांड बनने वाला है, तो आगे हमारा जो नया बांड बनने वाला है तो यहां से टूट करके आपका एक सल्यूट आ जाएगा Sl, और यहां से टूट के आपका एक सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ पे S। तो इस तरह से सल्यूट सॉल्वेंट बांड अगर बनता है तभी सॉल्युबिलिटी होगी। और ये बांड बनेगा ही क्यों, तो इसलिए बन सकता है कि अगर आपको लगता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट बांड कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है तुलना में किसके, सल्यूट बांड से। अगर सल्यूट बांड जो बना है, अगर विलेय के बीच का जो बांड बना हुआ है, अगर इस बांड की तुलना में अगर ये बांड स्ट्रांग होगा तो फिर ये बांड टूट जाएगा और ये बांड बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला बांड अगर कमजोर है तुलना में सल्यूट सॉल्वेंट बांड के, यहाँ पर भी आपका ये बांड टूट जाएगा और ये बांड बन जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी का जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, वही है कि अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अगर इंटरेक्शंस हैं, जो नया बांड बनने वाला है, जो सल्यूट सॉल्वेंट बांड बनने वाला है, अगर ये बांड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है देन सॉल्वेंट बांड एंड सल्यूट बांड, तो उस केस में ये पुराने बांड टूट जाएंगे और नए सिरे से नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी आपका सल्यूट सॉल्युबल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम इन दो रूल, एक रूल आपका ये था और एक दूसरा रूल आपका ये बांड के पैटर्न से हुआ, तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्युबल होगा कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हेलो एल्केन है बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये जनरेट करता है। देखिए क्या ये इंटरेस्टिंग केस क्या जनरेट करता है। हम यहाँ लिख रहे हैं CH3CH2Cl, ये आपका हेलो एल्केन का आइडियल एग्जाम्पल है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन हमारा हो गया। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या होती है, कार्बन से अधिक होती है, तो Cl का इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएगा Cl की तरफ, तो Cl पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, C पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हम सब लोग जानते हैं। यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है हेलो एल्केन कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। और पहला रूल क्या था कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और आप जानते हैं कि जो वाटर होता है ये वाटर भी तो पोलर ही होता है। हम सब जानते हैं कि वाटर में OH बांड होते हैं और O जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये O पुल कर लेगा, जिससे O पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आपका जो वाटर है, जो वाटर सॉल्वेंट है, ये भी कैसा है, पोलर है। तो इस तरह दिखाई पड़ रहा है कि आपका हेलो एल्केन भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो इस तरह से पोलर हेलो एल्केन को पोलर वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। याद रखिए, या तो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो जो होना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा है तो यही हमारा एक्सेप्शन कहलाता है। और जितनी चीजें एक्सेप्शनल होती हैं, अपवाद होती हैं, वही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, आप सुन के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हालांकि हेलो एल्केन पोलर मॉलिक्यूल हैं, नियम के अनुसार इनको पोलर वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों? तो जो पहला रूल है उसका यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो उसको बताने का दो तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूं, ढंग से सुनिए, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहली बात देखो क्या है, एक बात सुनो जरा सा। एक बात याद रखिए कि जो हम हेलो एल्केन पढ़ते हैं यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप होता है R, ये आपका ये R ही तो है, इतना सा ग्रुप आपका R है, ये एल्किल ग्रुप है, इसको हम R से लिख रहे हैं। और यहाँ पर एक हेलोजन होता है X, जो यहाँ पर Cl है।
तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होता है ये होता है, ये जो एल्किल होता है ये नॉन पोलर होता है। भले ही पूरा मॉलिक्यूल आपका पोलर है बट ये कैसा होता है नॉन पोलर होता है। और क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि फोबास मतलब होता है हेट, याद रखो, हाइड्रो मतलब जो वाटर से नफरत करे, जो पानी में न घुले। तो हेलोएल्केन का जो बड़ा पार्ट है ये आर, एल्किल पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर से हेट करता है। फोबास मतलब होता है हेट और फिलास मतलब होता है लव। तो ये वाटर हेटिंग पार्ट है, वाटर से नफरत करता है। और जो वाटर से नफरत करेगा क्या वाटर के साथ डिजॉल्व होगा? तो नहीं होगा। तो आप यही बात बता देना, ऐसे बता देना कि हेलोएल्केन का फार्मूला होता है RX होता है। इसमें जो एल्किल पार्ट जो R होता है कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। और हाइड्रोफोबिक होने के नाते ये वाटर से हेट करेगा, वाटर से नफरत करेगा, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, तो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? क्योंकि RX में जो R है वही बड़ा पार्ट होता है, आप जानते हैं, और वाटर हेटिंग पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। दूसरा का रीजन क्या बताएंगे कि हेलोएल्केन और वाटर के बीच जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, याद रखिए वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, बाद में भूलिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और अगर मैं यहाँ पर एक और अगर वाटर लिख देता हूँ, याद रखिए जो इसका हाइड्रोजन है इस O के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है इस तरह से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन बॉन्ड है, याद रखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो होता है जुड़ा होता है, इसके साथ जुड़ा रहेगा। और आप जानते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होके नया बॉन्ड तभी बनेगा जब ये वाटर वाटर बॉन्ड टूट जाए। और वाटर वाटर बॉन्ड यहाँ चूंकि इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हेलोएल्केन और वाटर के बीच जो नया बॉन्ड बनने वाला है इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए जब हम हेलोएल्केन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके इंटरेक्शन से यहाँ पर हेलोएल्केन के बीच का बॉन्ड नहीं टूट पाता या बहुत कम टूटता है। इसी प्रकार से वाटर और वाटर के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी नहीं टूट पाता, और इसीलिए आपका जो भले ही आपका हेलोएल्केन पोलर है फिर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता। और ये दो रीजन अगर आप बता देंगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड का हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि वाटर जो है, सारी जो हेलोएल्केन्स हैं वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल क्यों होंगे। तो जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी वो किस में सॉल्युबल होगी, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो हेलोएल्केन्स है, बस मैं नट सेल में एक लाइन बस आपको लिखता हूं, वही आप इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपको अलग से मैंने बता ही दिया है, तो मैं खाली इसका आंसर लिख दे रहा हूं कि हेलोएल्केन जो होते हैं, हेलोएल्केन जल में अल्प विलेय, कम घुलनशील हैं। अल्प विलेय या अविलेय भी आप लिख सकते हैं। अविलेय है, बहुत कम विलेय होते हैं या नहीं होते हैं, अविलेय होते हैं। जबकि जो अध्रुवीय, ध्यान दीजिए, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, हमने पूरी लिस्ट आपको बताया है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट का, कार्बनिक विलायकों हम पूरी लिस्ट आपको बता चुके हैं कौन कौन होते हैं। हमने बताया था सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन सब होते हैं। विलायकों में विलेय होते हैं। और मैं इसका सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको सॉल्युबिलिटी ही बता दिया, और इसी के साथ हम लोगों ने अपने हेलोएल्केन का भौतिक गुण आज पूरा किया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको अब हेलोएल्केन की जो रासायनिक गुण हैं इनकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।